हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बोल्ट से रिलेटेड कुछ सवाल और उसके जवाब। तो आइए हम बताते हैं क्या क्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब बोल्ट रख दिया है। देखिए ये सब बोल्ट है और ये वाशर है, ये नट है। तो अलग अलग तरह के बोल्ट हम रख दिए हैं और ये पेपर जैसे दिख रहा होगा। तो हम बताते हैं आज कितना सवाल और जवाब। देखिए 4 क्वेश्चन है मेरे पास में और ये ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ज्यादातर इसको पूछा ही जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है कि पूछा ही जाता है, इंटरव्यू में आ ही जाता है। अब अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने ही वाले हैं इसमें से इंटरव्यू के दौरान। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बोल्ट में जो M6, M8, M10, M12 है, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, M इसमें M का क्या मतलब होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पिच किसे कहते हैं, बोल्ट में पिच किसे कहते हैं या पिच क्या होता है। उसके बाद से बोल्ट में माइनर डाया और मेजर डाया क्या होता है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, थ्रेड एंगल क्या है और थ्रेड एंगल कितने डिग्री में होता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ये और चलिए बताते हैं एक से एक। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन भी हम सामने रख लेते हैं। तो अब इसमें बता रहे कि बोल्ट में M6, M8, M10 और M12 का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें दो तरह के बोल्ट, दो तरह का होता है। एक होता है मीट्रिक और एक होता है इंचेस। तो जो मीट्रिक होता है, मीट्रिक उसको, ये M का मतलब होता है मीट्रिक और ये होता है कितने का है, मतलब जैसे कि ये होता है मिलीमीटर का। जैसे M6 यानी मीट्रिक 6 mm का, तो 6 mm का ये बोल्ट है। तो उसमें M6 और M8 और ये मतलब कि ये होता है कितने mm का हो गया और M का मतलब होता है मीट्रिक। तो एक मीट्रिक होता है और एक इंचेस होता है। तो इसमें इंचेस में ये M6 नहीं आता है, M6, M8, M10 ये M में नहीं आता है। तो ये मीट्रिक में ये M6, M8 और M, इसका मतलब अभी समझ में आ गया कि इसको मीट्रिक का, तो इस M का मतलब मीट्रिक होता है। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का दूसरे सवाल का जवाब। अभी पिच किसे कहते हैं या पिच क्या होता है। तो पिच किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये थ्रेड, बोल्ट का हमने ये ले लिया है। बोल्ट का पूरा जो है कि ये फोटो निकाल लिया है, जो भी है इसका बना लिया है। तो अब इसमें जो है कि ये थ्रेड दिख रहा होगा। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दूरी को, ये जो दिख रहा है ना, ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दूरी को पिच कहते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दूरी को पिच कहते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा कि पिच क्या होता है, पिच किसे कहते हैं। देखिए इसी तरह से इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि पिच किसे कहते हैं। देखिए ये भी पिच है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दूरी को पिच कहा जाता है। तो आई होप कि ये अभी क्लियर हो गया पिच किसे कहते हैं। चलिए तो दो क्वेश्चन अभी आप लोग क्लियर हो गया कि ये इसका मतलब होता है मीट्रिक, M का मतलब मीट्रिक, और पिच जो है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी को पिच कहा जाता है। अब आते हैं कि बोल्ट में माइनर डाया और मेजर डाया क्या होता है। तो देखिए ये है बोल्ट और इसमें एक थ्रेड है, ऊपर थ्रेड है, और थ्रेड के अंदर जो थ्रेड कटने के बाद जो ये जगह जो बचता है, ये जगह जो बचता है, जैसे यहां पे देख रहे हैं, देखिए यहां पे दिख रहा होगा, ये हो गया ऊपर का थ्रेड, ये थ्रेड हो गया। और ये अंदर का जो ऊपर का जो कटने के बाद जो बच जाता है, अंदर का जो मेन मटेरियल जो बच जाता है ये, तो इसको कहते हैं माइनर डाया। ये होता है माइनर डाया अंदर का। और थ्रेड टू थ्रेड, यहां से थ्रेड मतलब यहां से लेकर के यहां से यहां तक थ्रेड टू थ्रेड, तो जो बाहर से बाहर तक थ्रेड से थ्रेड का दूरी जो होता है, जैसे ये है, देखिए ये हमने बनाया है। तो ये है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं मेजर डाया। तो आई होप कि ये मेजर डाया और माइनर डाया भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बोल्ट को मेजर करके, अब ये हमारे हाथ में बर्नियर है, बर्नियर से मेजर करके भी दिखा देते हैं बाहर बाहर। जैसे बर्नियर 00 पे है और हम जो है कि अभी इसको, ये बोल्ट का साइज कैसे लिया जाता है ये हम दिखाते हैं। देखिए बराबर आ गया 12, देखिए बराबर आ गया 12 आ गया ना, ये 12 का है। तो अब आइए, अब जो है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मेजर डाया और माइनर डाया का ये
क्लियर हो गया। अब आइए थ्रेड एंगल क्या है और थ्रेड एंगल कितने डिग्री में होता है। तो देखिए ये है थ्रेड एंगल, आपको दिख रहा होगा कि ये थ्रेड एंगल है। थ्रेड एंगल मतलब होता है जो थ्रेड कटा होता है, जैसे इसमें थोड़ा साफ दिखेगा, इसको हम खोल लेते हैं, खोल करके चाहे चलिए इसी में दिखा देते हैं। जैसे ये थ्रेड कटा है तो ये थ्रेड जो है कि ये जो थ्रेड बनता है तो नीचे से लेकर के थ्रेड बनते है, ये इसको बोलते हैं थ्रेड एंगल। जैसे ये देख यहां पर दिख रहा होगा फोटो में आपको, ये थ्रेड एंगल होता है। यहां से लेकर के सीधा ये थ्रेड कभी सीधा नहीं कटता है, थ्रेड हमेशा डिग्री में कटता है। तो ये हो गया थ्रेड एंगल, ये थ्रेड एंगल हो गया। अब आइए थ्रेड एंगल जो है कितने डिग्री में होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो मीट्रिक में बोल्ट, जो मीट्रिक में आता है, जो एमएम में मिलीमीटर में जो बोल्ट आता है, उसका थ्रेड का ये डिग्री होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और जो इंचेस में आता है, जो बोल्ट इंचेस में आता है, जिसका मेजरिंग इंचेस में किया जाता है, वो आता है 55 डिग्री में, मतलब 55 डिग्री में। तो ये इंचेस के लिए, और ये हो गया आपको एमएम के लिए, जो मिलीमीटर में जो मीट्रिक में आता है वो होता है 60 डिग्री में है। तो आई होप कि ये भी अभी क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो है एज इट इज हमने बताया है, और हम हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए